जय श्री राम दोस्तों। आज मैं केतु अगर किसी की कुंडली में दूसरे भाव में बैठा है तो वहाँ क्या रिजल्ट देता है उसके बारे में बोल रहा हूँ। देखिए, केतु यहाँ पर बैठकर सेकंड हाउस में बैठकर एक जटिल समस्या पैदा करता है, जिससे अक्सर भौतिक संपत्ति और परिवार से अलगाव हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक विकास के अवसर भी मिल सकते हैं। इस स्थिति वाले व्यक्तियों को वित्तीय उतराव चढ़ाव यानी फ्लक्चुएशन इन द वेल्थ, अनकन्वेंशनल आप वैल्यूज़ हो सकती हैं, जिसको हम अपरंपरागत मूल्यों की बात करते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि उसका कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं उसकी वाणी से संबंधित, यानी उसकी स्पीच से संबंधित उसके जीवन में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। परंतु उस ये भी तय है कि केतु अगर सेकंड हाउस में है और पॉजिटिव है तो उनमें गहन ज्ञान और भौतिक लक्ष्यों पर से परे, मतलब आप कह सकते हैं दे पोजेसेस द पोटेंशियल फॉर डीप विजडम और एबिलिटी टू परस्यू हायर गोल्स बियॉन्ड मटेरियल परस्यूट्स। यानी आप भौतिक लक्ष्यों से परे उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मटेरियल वे में सोचोगे तो आपको दिक्कत आती है। केतु आपको बहुत नीचे भी ले जा सकता है और केतु आपको बहुत ऊपर भी ले जा सकता है। तो कुछ जातकों को डिपेंड करता है, ये राहु की डिग्री 0 से 15 डिग्री में है या 15 से 30 डिग्री के बीच में है। लेकिन अगर केतु सेकंड हाउस में है तो और जातक अपने परंपराओं से जुड़ा हुआ है, अपने जो फैमिली डाइटी हैं यानी अपने कुल देवी कुल देवता से जुड़ा हुआ है और मान्यताओं को अच्छे से मानता है, तो उसको यहाँ कम से कम मैंने ऐसा देखा है कि फाइनेंशियल उसको इशू नहीं आते हैं। अदरवाइज़ ऐसे जातक को फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी लाइफ में बनी रहती है, उतराव चढ़ाव लगा रहता है। और ऐसा भी देखा है किसी न किसी चीज़ की वजह से फैमिली में अपनी उसकी वाणी के द्वारा कुछ कहे गए कटु शब्दों की वजह से परिवार में अलगाव की स्थिति भी पैदा होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि पारिवारिक जो वियोग है या अलगाव है वो उसकी कुंडली में हो सकता है। उसकी जो वाणी है वो एक बोलने का तरीका अलग होगा, या हो सकता है कि कई लोगों को मैंने ऐसा देखा कि केतु सेकंड हाउस में स्ट्रमरिंग जिसको या हकलाने टाइप की या कुछ वाणी में कुछ दोष होने की भी संभावना लगती है। और यहाँ पर मटेरियल डिटैचमेंट की भी बात कही गई है, यानी वो संपत्ति से विमुख हो सकता है, सुख सुविधाओं से विमुख हो सकता है। अगर हम बात करें स्पिरिचुअल ग्रोथ की, बहुत अच्छी है। केतु अगर आपको गुरु चेले का ज्ञान है तो आप रिलेशनशिप है तो आपका आध्यात्मिक ज्ञान भी